जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हो तो आपके ऊपर बहुत निजी हमले होना स्वाभाविक है। जितनी बड़ी उतने बड़े हमले होंगे। हमने राज्य देशद्रोही के हमले वो अपमान झेले हैं और हमने राज्य बनने के बाद जब हमने कांग्रेस सरकार को राजनीतिक रूप से घेरना शुरू करा तो हमने सत्ता का विरोधी, राज्य विरोधी के नारे भी हमने झेले हैं। और जब हमने एक सैनिक में खंडूड़ी जी को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई तो हमें सत्ता का लाल पता नहीं किन किन चीजों से नवाजा, मगर इसके बावजूद यूकेडी ने डट के सामना किया। आज जो कोठियार पर आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 60% नेता नाराज हैं इस बात से कि मेहनत करी हमने, पैसा लगाया हमने, संगठन खड़ा करा हमने और चेहरा बना दिया इसको। और इनको आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि ये लोग ये इस तरीके से जो है इनको इनका क्रिटिसाइज और हो। भावना पांडे ने आखिर ऐसी बात कही क्यों? और कौन वो व्यक्ति है जो किच्छा से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है? और क्या बात है कि आम आदमी पार्टी का उस व्यक्ति के साथ में पैसे का लेन देन का सौदा हो रहा है? ये बात है उत्तराखंड क्रांति दल को कौन बता रहा है? ये आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सार्वजनिक जीवन जब आप जीते हो तो आपके ऊपर अच्छे और बुरे आरोप लगते हैं। अब जैसे भावना पांडे ने जो आरोप लगाया, मुझे नहीं थी जानकारी, मगर उस आरोप की पुष्टि इसी यहाँ पर बैठे हुए हमारे भाई सैनिक परिवेश से निकले हुए हैं, इन्होंने कह दिया हाँ वो एक घटना हुई थी। अब उस घटना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहते, मगर जब आप राजनीति में आते हो तो बॉस कई जने पूछ लेते, हमसे ही पूछ लेते हैं कि तुम 35 साल से राजनीति कर रहे हो, तुम्हारे पास आय के साधन क्या है? मेरी कम से कम 5-6 बार जांच हो चुकी, तो क्या मैंने ये कह दिया कि मुझे फंसा दिया? अरे ठीक है, सत्ता है, परेशान करती है, हम भुगतते हैं, हम झेलते हैं उसको, और जब हम पाक साफ निकलते हैं तो हम उसका जवाब भी देते हैं। अभी मैं 10 दिन सरकार के कारण जो है अभी अंदर जेल चला गया था, तो क्या मैंने ये कह दिया कि मेरे को फंसा दिया? तो ठीक है, सत्ता का काम है, सत्ता अपना तासीर दिखाएगी, हम अपनी तासीर दिखाएंगे। तो इसमें किसी की व्यक्तिगत छवि खराब करने का मामला नहीं है। सवाल इस बात का है कि यदि कर्नल साहब ईमानदार हैं, कर्नल साहब को फ्रंट में आकर बैटिंग करनी चाहिए और उनको ये संदेश देना चाहिए कि सैनिक घबराता नहीं है, सैनिक मुकाबला करता है। और यदि कर्नल साहब की चुप्पी है, आम आदमी पार्टी की चुप्पी है, कोई प्रवक्ता नहीं है, तो इसका मतलब अपराध गंभीर था और सब अपने अपना मुंह छुपा के भाग रहे हैं। और ये यक्ष प्रसन्न तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक सामने आकर इसका खंडन नहीं होगा, वरना यह चुनाव तक आम आदमी पार्टी के लिए बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी पूछेगा आप पे आरोप लगाया, इस पर आपको क्या कहना है, तब क्या बोलोगे? तो हमारा यह मानना है कि बात भी कह दो, अच्छे भी बने रहो, और यह भी कहो कि गलत हो रहा है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। आप पत्रकार हो जयवीर भाई, कभी आप जरा सा गलत बोल दोगे, आपके पीछे भी लोग हाथ धोकर पड़ जाएंगे। त्रिवेंद्र बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं वर्तमान में, मगर आप देख लीजिए जब आप सार्वजनिक जीवन पे बड़े पद पे बैठते हो तो ऑक्सीजन लगाने में इंटरनेशनल मुद्दा बनता है। जब आप बड़े पद पे जाते हो, जिम्मेदारी बड़ी लेने की बात करते हो, और जब कोरोना को प्राणी कहते हो तो बीबीसी लंदन तक बकसता नहीं है आपको। तो आपको इस बात को कतई नहीं कहना चाहिए अगर आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हो कि नहीं साहब ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? राजनीति में आपके ऊपर आरोप अगर नहीं लग रहे हैं और अगर आप ऐसा फ्रेंडली मैच खेलने की बात कर रहे हैं तो 10-10, 20-20 हजार रुपए में मैंने बहुत लोग देखे हुए बिकते हुए। हमारा यह कहना है सार्वजनिक जीवन में सीना चौड़ा करके आरोपों को झेलने की ताकत होनी चाहिए। ये आरोप कल हम पे भी लग सकते हैं। अभी थपलियाल भाई सर ने कहा कि आज की डेट में क्या वो देहरादून में हो नहीं रहा है? क्या महिलाएं आरोप लगा नहीं रहे हैं? अभी हमारा एक गरीब बच्चा बेचारा नयाल, बिरजू नयाल, उसके घर में 50 रुपए नहीं थे जब उसे पुलिस उठा के जेल ले गई, और उसकी पत्नी जिस तरीके से फूट फूट के रोई। और बताइए उस गरीब बच्चे पर हरिजन एक्ट का मुकदमा लग गया और वो जेल में पड़ा हुआ है नैनीताल में। तो क्या हमने अपना सार्वजनिक जीवन की भूमिका नहीं निभाई? हमने उसकी पत्नी को जैसे भी था आर्थिक मदद करी, उसको ये कहा कि हम तेरे बच्चों के साथ, हमने उसकी मदद करी। ठीक है, जेल गया, बाहर आएगा, फिर उसकी लड़ाई लंबी तरीके से लड़ी जाएगी। तो खाली कर्नल साहब नहीं है, छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में आता है तो सत्ताएं हो या मित्र हो उसे फंसाने का काम करते हैं। आज मैं जो महसूस कर रहा हूं, कर्नल कोठियाल जी का जैसे ही आम आदमी पार्टी में जाना हुआ, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में इस बात की खलबली मच गई
कि इसको इनको चेहरा क्यों बनाया। बताइए कितने शर्म की बात है कि लोग आम आदमी पार्टी के ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी पहाड़ी को नेता मुख्यमंत्री बना रही, भाजपा भी पहाड़ी को मुख्यमंत्री बना रही। हमसे तो आम आदमी पार्टी ने यह कहा था मैदान का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इन्होंने भी पहाड़ी को चेहरा बना दिया। हम क्या ऐसे लूटने के लिए आ रखे क्या? पैसा हम लगाएंगे क्या? ये मानसिकता आम आदमी पार्टी की इन जर्नल दिख रही है, और उसका परिणाम और सबूत मैं आपको देता हूं। ठीक है, भावना पांडे ने चैनल पे आकर दबंगता से अपने आंदोलनकारी छवि के तहत दबंगता से कह दिया कि कर्नल कोठियाल, उन्होंने तो यशपाल आर्य को भी कहा कि मेरे को मूंगफली लाके देता था। यशपाल आर्य कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे, आज भाजपा में। वो तो खुला कह रही है कि मुझे जो है प्रकाश पंत जी भाई ने मेरे, उन्होंने मुझको देहरादून का बुलाया, मैं तब आई, वरना मैं ना आती, मैं तो दिल्ली में मस्त जिंदगी जी रही थी। उस महिला की पीड़ा को समझने की जरूरत भी है, क्योंकि राजनीतिक ताकतों के बीच में वो रही है, आंदोलन से निकली है, और जिस तरीके से वो खुला कह रही है कि जिस दिन मैं चाहूं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा के इन सारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दूं, तो क्या वो गलत कह रही है? भाई किसी व्यक्ति का बोलने का तरीका किसी का तीखा होता है, कोई सौम्य तरीके से किसी के लिए बोलता है, मगर उनका तीखेपन में दिखता है कि वो उत्तराखंड की जिन मूल आवश्यकताओं के लिए राज्य बना था, आंदोलनकारी महिला है, उन मूल पर काम नहीं हो रहा है। हर आदमी कहता है हम चाहते तो बहुत अच्छा है, मगर हो नहीं रहा है। अबे पलायन तुम नहीं रोक पा रहे, रोजगार तुम नहीं दे पा रहे। उनकी खनन का काम करती हैं, उनको यहां से एनओसी नहीं मिल रही किसी काम के लिए, और बाहर वाले को एनओसी मिल रही। तो एक महिला जिसने राज्य आंदोलन किया, मार खाई, अपमान झेला, और वो आज अगर उत्तराखंड के अंदर ऐसी विभूति जिससे उम्मीद थी, मैं व्यक्तिगत रूप से कर्नल कोठियाल का फैन हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बहुत ईमानदार आदमी है। छोटे मोटे हर आदमी पर आरोप लगते हैं, ये मुझे उस पर नहीं जाना, मगर कर्नल कोठियाल का आम आदमी पार्टी में जाना और उसके बाद कहना मैं उत्तराखंडी हूं, मैं इसका खंडन करता हूं। काय का उत्तराखंडी भाई? अगर तुम्हें उत्तराखंड से प्यार है और तुम्हें अपनी अपनी राजनीतिक दम और ताकत देखते हो, तो आओ ना, अपना पार्टी बनाकर बनाओ ना आगे। मगर दूसरे की दुकान पे बैठकर पहाड़ के लोगों को गुमराह करना, इसको अगर राजनीति करते हो तो हम इसमें कर्नल कोठियाल का विरोध करते हैं। व्यापक रूप में देखें, हमने खंडूड़ी जी का हमारा खंडूड़ी जी का राजनीतिक विरोध जम के रहा है, क्योंकि वो भाजपा से रहे। मगर व्यक्तिगत रूप से जब खंडूड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो यूकेडी आगे थी। व्यक्तिगत रूप से जब खंडूड़ी जी को बाहर किया, हमने ना चाहकर भी खंडूड़ी जी का जो है साथ इस बात को लेकर दिया कि राजनीतिक रूप से हमारा विरोध हो सकता है, मगर खंडूड़ी जी के साथ ये गलत हुआ है, सैनिकों के साथ ये गलत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। भारतीय जनता पार्टी को घुटनों लेकर आए, और साल भर भी नहीं हुआ उन्होंने फिर दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। तो मेरा ये कहना है कि मुजीब नेतानी के साथ मेरे विचार ना मिले, पीसी थपलियाल जी मेरे परिवार के आदमी, हमारे विचार ना मिले, मगर हमारा नेता, हम उसमें मानते हैं। हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक विचारधारा खुल के रखते हैं, मगर क्या मैं किसी कांग्रेस के बड़े नेता का मैं सम्मान छोड़ दूंगा? मैं तो नहीं। मेरी अपनी तासीर है, भाजपा के बड़े नेताओं का सम्मान करता हूं, बट ठीक है, यहां मेरी जिम्मेदारी है भाई। मैं सरकारों को घेर रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं कि उनके विरोधी हूं। हमारा राजनीतिक चरित्र है कि सत्ताओं को आईना दिखाना, सत्ता उस पर सुधार करे और राज्य को उसका बेनिफिट हो। तो जिसके भी दिमाग में ये गलत फहमी है कि भावना पांडे ने गलत कहा है, तो मैं उसका खंडन करता हूं। भावना पांडे की पीड़ा को समझिए, की पीड़ा को समझिए, और वो पीड़ा उसकी है कि उसका अपना, वो एक राज्य की बेटी भी है, वो एक राज्य की बहन भी है। उस राज्य को अपनी बहनों की दुर्दशा बताइए, क्यों ना बोले वो इस तरह? सड़कों पे बच्चे हो रहे हैं, मर रहे हैं, महिलाओं को इलाज नहीं मिल रहा है, कोरोना में लोग मर रहे हैं। भावना पांडे के यहाँ जाकर देखिए, दिन भर में 100-150 आदमी उससे पैसे लेके जाते हैं, केवल इस बात के लिए कि भावना आर्थिक रूप से मदद करती है। इसका मतलब भावना है अपने राज्य के प्रति है। ठीक है, उसका बोलने का तरीका तीखा हो सकता है, मगर वो जिस को जो घर से बाहर निकलते हुए मुंह नहीं जवान नहीं होती, वो पहाड़ की औरत इतनी फौलादी बनी कैसे? इन्हीं थपेड़ों ने उसको फौलादी बनाया है। तो जिसके दिमाग में ये गलत फहमी हो कि भावना पांडे ने ये गलत कहा, वो गलत कहा, ये लच्छेदार बातें अच्छी नहीं है। मेरा ये कहना है, अगर वो दुर्गा बनी है तो उसकी जो प्रताड़ना उसने झेली है, ये उसी का कारण है जिसने राज्य आंदोलन में अपना जीवन खपा दिया। एक महिला टीवी चैनल पर आकर कहे कि मेरी पूरी जिंदगी अपने भाइयों को पालने पे लगी और मैंने 40 साल में अपना गृहस्थ जीवन जीना चाहा और मेरा बच्चा जो है बेकार हो गया, उसके रोना नहीं दिख रहा हमको, उसकी पीड़ा नहीं दिख रही। हम उसकी वेदनाओं को ना समझकर केवल लच्छेदार बात करें। यही कारण है कि हमको 200 साल
किसी और ने परेशान बनाया, और आज हम 21 साल में भी हम बर्बाद हो चुके, मगर लच्छेदार बात करना नहीं छोड़ रहे। ना ना, वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक, फिर गलत क्या है भाई? फिर कौन गलत है? तो ये बातें, मैं इसका खंडन करता हूं। मेरा ये कहना है कि कर्नल कोठियाल मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे लगते हैं। भाई सेना का आदमी है, मैं सेना पर से हूं, मेरा राजनीतिक विरोध उनका होगा, मगर कभी व्यापक स्तर पर देखा जाएगा तो जहां कहीं पक्ष की बात होगी तो कर्नल कोठियाल का सपोर्ट करने की वाली बात होगी, हम कर देंगे। मगर यदि कर्नल कोठियाल जी के ऊपर आरोप लगा है तो उनको फ्रंट में आकर उसका जवाब देना चाहिए, और कहना चाहिए, बड़ा दिल होकर कहना चाहिए कि मेरी बहन थी, मेरे साथ जो भी हुआ ठीक है, क्षमा। और अगर नहीं हुआ तो कहें कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ये राजनीतिक मेरे पे आरोप है। अरे हम पे भी नहीं लगते आरोप क्या? हम सत्ता के लालची, हम तो पता नहीं कितने करोड़ के घोटालेबाज हो गए। क्या क्या आज की डेट में किसी उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पे आरोप लगा? मगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड की महिला को, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, यदि उत्तराखंड की महिला का अपमान सोशल मीडिया में करेगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझ पर कई तरीके के आरोप लगते हैं, कई बार। अभी परसों ही था, आप ही के चैनल में था एक जो है, भाई गरिमा है, कांग्रेसी है, बहन है हमारी, हमारा गरिमा के साथ कितना द्वंद्व हो जाता है, मगर हम इस मर्यादा में रहते हैं कि गरिमा हमारी बहन है छोटी। भाजपा वाले कभी किसी नेता ने अगर कभी गलत बात बोली तो हमने खुल के खंडन इस बात का किया है कि देखिए राजनीतिक विरोध कीजिए, मगर शब्दों की मर्यादा महिला के साथ रखिए। आप हमारे साथ जो करना है 2-5 हम कर लेंगे, हम झेल लेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कांग्रेसी हो गया या मैं भाजपाई हो गया। तो जो बैठकर ये कहता है कि भावना पांडे ने गलत कहा है, देखिए उसका तरीका गलत हो सकता है, मगर उसकी वेदना को समझने की कोशिश कीजिए। एक माँ के नजरिए से देखिए, उस माँ के दिल पर देखिए जिसने अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को उत्तराखंड में खपा दिया हो और अपने